हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास का, वह रहेगा अलंकार। अलंकार हर कोई पढ़ता हुआ आता है और छोटी कक्षाओं से ही आपने अलंकार को पढ़ना आरंभ कर दिया था। लेकिन वर्तमान समय में जो अलंकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि हम आंसर तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि अलंकारों की सीमित जानकारी हम रखते हैं। ये अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, उपमा अलंकार कहाँ होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार कहाँ होता है, बस इतनी जानकारी हम रखते हैं। इसलिए अलंकार में हमारे क्वेश्चन सही नहीं हो पाते हैं। आज हम अलंकार को की गहराइयों को साझा करेंगे। हम जानेंगे कि वास्तविक रूप से अलंकार में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें बोध करनी होती हैं, जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले अलंकार शब्द की अगर हम बात करें, देखो अलंकार शब्द अलम प्लस कार से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आभूषण। एक बार एक परीक्षा में क्वेश्चन आया कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है, और उसमें दोनों दिए हुए थे, आभूषण और गहना। दोनों दिए हुए थे, आभूषण गहना अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए थे, और आपसे पूछा गया कि बताओ अलंकार का अर्थ होता है। अब आभूषण और गहना दोनों में से हम किसका चुनाव करें, ये समस्या हमारे सामने बन गई थी। दोस्तों, अलंकार अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। समझिए, आभूषण और गहने में क्या अंतर होता है? गहना कीमती हुआ करता है और आभूषण सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। गहना पहनने का उद्देश्य है सजावट के साथ साथ एक अच्छी आर्थिक स्थिति का अनुभव करवा देना। लेकिन आभूषण, जिसको तुम आर्टिफिशियल बोलते हो, वो जो आभूषण होते हैं, उनका उद्देश्य, उनको पहनने का उद्देश्य होता है सजावट करना, सुंदरता दिखाना। तो अब अलंकार का जो अर्थ होता है वह आभूषण से होता है, यानी अलंकार का भावार्थ क्या होता है? सजावट। ये सजावट के लिए काव्य में प्रयोग किए जाते हैं। काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो अलंकार है उसका अर्थ आभूषण होता है, गहना नहीं होता, क्योंकि आभूषण का अर्थ सजावट हुआ करता है और अलंकार का अर्थ भी क्या होता है? सजावट। जो आभूषण होते हैं ये व्यक्ति के तन को सजाने का कार्य किया करते हैं, लेकिन जो अलंकार होते हैं ये काव्य की सुंदरता, काव्य के भाव में, काव्य के अर्थ में सजावट ला देते हैं। तो काव्य में जो सजावट का कार्य किया करते हैं वो अलंकार कहलाते हैं, और मनुष्य को जो सजाने का कार्य क्या करते हैं वो आभूषण कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? आभूषण। पहला अंतर याद रखिए, गहना नहीं होता, क्या? आभूषण। अलंकारों का काव्य में और कोई काम नहीं होता, केवल काव्य की सजावट के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे जानकारी हमारे पास आ जाती है अलंकार के भेद, कि जो अलंकार हैं उसके कितने भेद होते हैं। आप सभी जानते हो कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हमारे पास शब्दालंकार आ जाते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार का मतलब होता है, हमारे पास आ जाते हैं कौन से? पहला जो प्रकार आ जाता है वो आ जाता है शब्दालंकार। ऐसे अलंकार जो जिसमें शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वो शब्दा अलंकार कहलाते हैं। शब्द के कारण काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है, सजावट आती है, तो वो शब्दा अलंकार कहलाते हैं। दूसरा प्रकार होता है अर्थालंकार, जहां अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, सजावट आती है, वो अर्थालंकार कहलाते हैं। और तीसरा जो भेद होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार यानी उभय का मतलब होता है दोनों, शब्द और अर्थ दोनों के कारण जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं।
इतना आप सभी को पहले से भी विदित था। आज हम देखने जा रहे हैं कि शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं, अर्थ अलंकार के भेद कितने होते हैं, ये हम आज देखेंगे। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं ये आप रटो, नहीं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो शब्द अलंकार होते हैं और जो अर्थ अलंकार होते हैं उनके भेद कितने होते हैं, ये अवश्य ही हमें जानकारी। क्वेश्चन आपके समक्ष रख देती हूँ। कभी आपने देखा होगा कि एक हमें दे दिया जाता है उपमा अलंकार, कि उपमा अलंकार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, और विकल्प बना देता है कि उपमा अलंकार तुलनापरक अलंकार है। दूसरा दे देता है उपमा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार है। तीसरा दे देता है कि उपमा अलंकार में के 4 तत्व होते हैं, और चौथा दे देता है उपमा अलंकार गुण मूलक अलंकार है। जब हमें इसका बोध नहीं रहता, इसकी जानकारी नहीं रहती, तो इस जानकारी के अभाव में हम क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर उसको गलत करके आ जाते हैं। आज हम इन्हीं प्रकारों के ऊपर दृष्टिपात करेंगे कि ये जो हमारा शब्द अलंकार के भेद और अर्थ अलंकार के भेद। आइए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो हम लेते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं किसका, हमारे जो अर्थ अलंकार होते हैं उनके भेद, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थ अलंकार यानी कि ऐसे अलंकार जो अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्थ अलंकार कहलाते हैं। अब अर्थ अलंकार अर्थ के कारण चमत्कार तो उत्पन्न करते हैं, और इतना आप याद भी कर लेते हो कि अर्थ अलंकार के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, उपमा अलंकार आ जाता है, रूपक अलंकार आ जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है, दृष्टांत अलंकार आ जाता है, उदाहरण अलंकार आ जाता है ना, संदेह अलंकार आ जाता है, ये सभी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि अर्थ अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, अगर अर्थ अलंकार के भेद की बात करते हैं तो अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भेद हमारे पास आ जाता है सादृश्य मूलक, सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार वे अलंकार होते हैं, सादृश्य का अर्थ होता है समानता, जिनमें समानता दिखाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, सादृश्य मूलक अलंकार कहलाते हैं। उसके बाद आता है श्रृंखला मूलक अलंकार, श्रृंखला मूलक अलंकार। उसके बाद आ जाता है विरोध मूलक अलंकार। नाम से ही विदित है कि इन अलंकारों में क्या दिखाया जाता है, विरोध, विरोध मूलक अलंकार। 3 प्रकार हो जाते हैं। सादृश्य मूलक में समानता दिखाई जाती है, श्रृंखला मूलक में श्रृंखला का बोध होता है, और विरोध मूलक अलंकार के अंदर विरोध को प्रकट किया जाता है, और एक बच जाता है हमारा गुण अलंकार, गुण मूलक अलंकार। और एक जो 5वां प्रकार इसका होता है वह होता है व्यंग्यार्थ मूलक अलंकार। ये 5 भेद होते हैं किसके, हमारे अलंकार के, किसके, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते, पांचों का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए कि अर्थ अलंकार के 5 भेद कौन कौन से हैं। सादृश्य मूलक अलंकार होता है, श्रृंखला मूलक अलंकार होता है, विरोध मूलक अलंकार होता है, गुण मूलक अलंकार होते हैं, और व्यंग्यार्थ मूलक अलंकार हुआ करते हैं। ये है हमारे अर्थ अलंकार के 5 भेद। आज हम देखने जा रहे हैं किसको, हमारा सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार के भी दोस्तों 4 भेद हुआ करते हैं। सादृश्य मूलक अलंकार के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ये भेद उपभेद हमें अवश्य याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सही निकाल पाएंगे। जो हमारे अर्थ अलंकार हैं उसके 5 भेद थे, और उसका एक भेद था सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकार के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है तुलना
परक। ऐसे अलंकार जिसमें तुलना की जाती है वो क्या कहलाते हैं? तुलना परक अलंकार कहलाते हैं। जैसे हमारे पास अलंकार आ जाए, तुलना परक अलंकार के अंदर हमारे पास अलंकार आ जाता है उपमा, उपमा अलंकार आ जाता है, अलंकार आ जाता है व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार, ये सब क्या है आपके तुलना मूलक अलंकार होते हैं। प्रदीप अलंकार आ जाता है, प्रदीप अलंकार आ जाता है आपका, है ना, और दीपक अलंकार आ जाता है। ये सभी क्या है आपके, ये तुलना परक होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि उपमा अलंकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो यहां तक समझ पाए कि जो उपमा अलंकार है ये तुलना परक होता है और क्या होता है, सादृश्य मूलक अलंकार हुआ करता है। उसके बाद तुलना परक अलंकार, इसका जो दूसरा भेद होता है सादृश्य मूलक अलंकार का, वह होता है अभेद परक, अभेद परक, अभेद परक अलंकार। अभेद परक अलंकार ऐसे अलंकार होते हैं जिसमें भेद ही स्थापित न किया जाए, अभेद स्थापित हो जाए, यानी अंतर, उपमेय और उपमान में अंतर ही न समझ पाए, वहां क्या हो जाएगा, अभेद परक अलंकार। अभेद परक अलंकार कौन कौन से हो जाते हैं, रूपक अलंकार आ जाता है, भ्रांतिमान अलंकार आ जाता है, अपनहूति अलंकार आ जाता है। ये क्या होते हैं, अभेद परक होते हैं। तो अभेद परक में हमने देखा कौन सा, रूपक के बारे में जो सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है कि रूपक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है, तो हम कहेंगे ये अभेद परक और कैसा है, सादृश्य मूलक अलंकार है, और क्या है, अर्था अलंकार। तीनों बातें समझ आई। रूपक अभेद मूलक सादृश्य, अभेद परक सादृश्य मूलक अर्था अलंकार हुआ करता है, रूपक है। इसी प्रकार से इसमें आ जाता है भ्रांतिमान, भ्रांतिमान अलंकार, है ना, अपनहूति अलंकार, ये सब क्या होते हैं, अभेद परक अलंकार होते हैं। फिर हम देखें सादृश्य मूलक, सादृश्य मूलक का जो तीसरा प्रकार हुआ करता है वह होता है संभावना परक। कौन सा होता है, संभावना परक, संभावना परक अलंकार। संभावना परक अलंकार में कौन कौन से आ जाते हैं, देखो, एक तो हो जाता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और एक हो जाता है संदेह अलंकार। ये सब क्या होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, संभावना परक अलंकार। और जो चौथा प्रकार होता है वो होता है दृष्टि परक, दृष्टि परक अलंकार। दृष्टि परक होते हैं जिसमें दृष्टि का आभास होता है, जैसे जिसमें दृष्टांत दिया जाए, है ना, दृष्टि परक, या इसको दृष्टांत परक भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं हम, चौथा जो प्रकार है इसको कह सकते हैं दृष्टांत, दृष्टांत परक। दृष्टांत परक में जैसे आप देखते हो कि दृष्टांत परक में क्या हो जाता है, दृष्टांत दृष्टांत अलंकार आ जाता है, उदाहरण अलंकार आ जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, दृष्टांत परक। कौन कौन से, एक तो दृष्टांत अलंकार ही हो जाता है, दूसरा कौन सा हो जाता है यहाँ पर हमारा उदाहरण, उदाहरण अलंकार। ये क्या कहलाते हैं, दृष्टांत परक अलंकार कहलाते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ, समझ आया। अलंकार देखो, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, यानी अलंकार काव्य में सजावट उत्पन्न करते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, अर्था अलंकार, शब्दा अलंकार और उभय अलंकार। जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्था अलंकार, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार होता है वह शब्दा अलंकार, और जहाँ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वो उभय अलंकार कहलाते हैं। ये हमारे अलग अलग जो ये कहें कि हमारे व्याकरण अलग अलग जो हमारे काव्य शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग माना है उभय अलंकार को, लेकिन मुख्य रूप से उभय अलंकार में हम किसको लेते हैं, श्लेष अलंकार को रख देते हैं। देखिए, पहला हमारे पास आया अर्था अलंकार। अलंकार के तीन भेद थे, जिसमें से पहला भेद था अर्था अलंकार। और अर्था अलंकार के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सादृश्य मूलक, जिसमें सादृश्यता यानी तुलना की जाती है, जिसमें समानता दिखाई जाती है। श्रृंखला मूलक, जिसमें श्रृंखला का आभास होता है। विरोध मूलक, जिसमें विरोध का आभास होता है। गुण मूलक, जिसमें गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। और व्यंग्यार्थ मूलक, जिसमें
व्यंग किया जाता है। ये 5 प्रकार होते हैं अर्थ अलंकार के। फिर आज हम देखने जा रहे हैं सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक के भी 4 उपभेद हुआ करते हैं। कौन कौन से? तुलना परक, जिनमें तुलना की जाती है। कौन कौन से में तुलना होती है? उपमेय और उपमान में तुलना। कौन कौन से में होती है? उपमा अलंकार, व्यतिरेक, प्रदीप और दीपक अलंकार में। फिर है अभेद परक। अभेद परक में रूपक और भ्रांतिमान, जहां उपमेय और उपमान में अभेद स्थापित कर दिया जाए, अंतर न दिखाया जाए, वो क्या होता है? अभेद परक। रूपक और भ्रांतिमान अलंकार आ जाते हैं। फिर है संभावना परक। संभावना परक में हमारा उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार आ जाते हैं। और चौथा है दृष्टांत परक, जिसमें दृष्टांत और उदाहरण अलंकार आ जाते हैं। यहां तक सभी को क्लियर हुआ तो एक बार थम कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले लेते हैं किसको? सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या? सादृश्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक। सादृश्य मूलक के हमने भेद देखे कि सादृश्य मूलक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4 भेद अभी हम देखकर आए। सादृश्य मूलक जो अलंकार होते हैं उसमें भेद 4 होते हैं। लेकिन सादृश्य मूलक के अलंकार के अगर तत्व पूछा जाए तो तत्व कितने होते हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं कि इसके तत्व भी कितने होते हैं दोस्तों? 4 ही हुआ करते। याद रखिए, भेद और तत्व में अंतर होता है। सादृश्य मूलक अलंकार के 4 भेद होते हैं और 4 ही इसके क्या होते हैं? तत्व। और इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो 4 तत्व कौन से होते हैं? उन 4 तत्वों को हमें काव्य की पंक्तियां देकर उससे अलग भी करवाया जाता है। तो सबसे पहला तत्व हमारे पास आ जाता है क्या? उपमेय। उपमेय। दूसरा हमारे पास आ जाता है उपमान। तीसरा तत्व हमारे पास आ जाता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। और चौथा तत्व आ जाता है वाचक शब्द। वाचक शब्द। अब हम आज इनके बारे में देखेंगे कि उपमेय की क्या विशेषता होती है, उपमान की क्या विशेषता होती है, साधारण धर्म कौन से होते हैं और वाचक शब्द कौन से होते हैं, और इनको हम काव्य के अंदर कैसे पहचाने कि इसमें उपमान क्या है और उपमेय क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम देखें उपमेय। दोस्तों, उपमेय और उपमान आपने कभी सुना होगा, एक विशेष्य और विशेषण होता है, एक उपमेय और एक उपमान होता है। विशेष्य और विशेषण की बात करें, विशेष्य क्या है? विशेष्य। और दूसरा इसके साथ क्या होता है? विशेषण। इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं? एक होता है उपमेय और दूसरा क्या होता है? उपमान। जब अलंकार आप पढ़ते हो, जब आप ये कहें कि अलंकार से पहले आपने समास पढ़ा होगा, और उस समास में एक समास आता है हमारा, कौन सा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में हमें विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का मेल पाया जाता है। हम समझे विशेष्य विशेषण, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं और मैंने कहा लाल मिर्च। क्या कह दिया? लाल मिर्च। देखो, ये जो मिर्च है ये कोई संज्ञा है और इसके अंदर विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसी है? लाल। किसी संज्ञा के अंदर जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषता क्या कहलाती है? आपकी विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है। और ये जो संज्ञा है इसको हम यहाँ क्या कह देंगे? इसको कह देंगे विशेष्य। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि ये जो विशेषण है इस विशेष्य के अंदर ही पाया जा रहा है। जब कोई विशेषता किसी संज्ञा या सर्वनाम के अंदर ही समाहित होती है तो वहां विशेष्य और विशेषण का मेल होता है। लेकिन अगर कोई संज्ञा, अगर कोई विशेषता किसी संज्ञा को बाहर से दे दी जाती है, किसी दूसरे की दे दी जाती है, तो वो उपमेय और उपमान कहलाता है। जैसे मैं आपको कहूं, मैंने कहा चरण कमल। ध्यान से समझिएगा, चरण कमल। अब ये जो चरण है इनके अंदर कमल नहीं है, लेकिन कमल के समान क्या है? चरण है। यह
ये जो चरणों को कमल की विशेषता दे दी, ये कमल चरणों के अंदर नहीं था, ये तो कमल कोई और वस्तु थी जिसकी विशेषता किसको दे दी, इसे चरण को दे दी गई है। यानी कि जब जब विशेषता किसी बाहरी वस्तु की दी जाए तो उस समय क्या होता है, उपमेय और उपमान, और जब विशेषता उसके अंदर ही समाहित हो तो फिर वो क्या कहलाता है, विशेष्य और विशेषण। देखो यहाँ जो ये है चरण, हमारा चरण क्या है यहाँ, उपमेय। चरण क्या है, उपमेय। क्यों? क्योंकि चरण को उपमान दिया गया है। जिसको उपमान दिया जाए यानी जिसके अंदर विशेषता बताई जाए, यानी जिसके अंदर वो गुण बताया जाए, वो क्या कहलाता है, उपमेय। और जो गुण बताया जाता है वो क्या कहलाता है, उपमान। यानी कि कमल यहाँ पर क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। दूसरे तरीके से समझिए, उपमेय हमेशा, चरण क्या है आपके नजदीक होते हैं, जो नजदीक होता है, जो समीप होता है, वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। और जो दूर से लाया जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, उपमान। चरणों में विशेषता बताई गई ना, चरण कैसे हैं, कमल के जैसे। तो चरण तो तुम्हारे समीप है और कमल कोई दूर की वस्तु है जिसको तुम, जिसके गुण को तुम इसे समीप की वस्तु में लाना चाहते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि जो दूर की वस्तु होती है उसको हम उपमान कहते हैं, और जो समीप होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उपमेय कह देते हैं। देखो दूसरा अंतर, एक और अंतर समझिएगा, जो उपमान होते हैं जो उपमान होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, वो आपको सामने दिखाई दे रहे होते हैं, है ना, प्रत्यक्ष होते। चरण प्रत्यक्ष है, बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन कमल केवल आपकी कल्पना में है, आपकी याद में है, वो प्रत्यक्ष नहीं है आपके सामने। आपने तो देख लिया चरणों की कोमलता को देख कर संज्ञा दे दी किसकी, कमल की। किसी समय आपने कमल को देखा होगा, वो आपकी याद में था, आपके स्मरण में था, वो अप्रत्यक्ष आपके सामने नहीं था। तो जो उपमेय होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रत्यक्ष हुआ करते हैं। और जो उपमान होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अंतर क्लियर हुआ। जो उपमेय होता है, उपमेय कौन होता है, जिसका उपमेय होता है जिसकी जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसका गुणगान किया जा रहा है, वो क्या है, उपमेय है। और जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाया आपका, उपमान कहलाया। ध्यान देना, उपमेय की दूसरी परिभाषा हो गई, उपमेय क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। जो प्रत्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, उपमेय। और जो अप्रत्यक्ष होता है, जो अप्रत्यक्ष, जो क्या होता है, अप्रत्यक्ष हुआ करता है, वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष होता है वो उपमान कहलाता है। जो नजदीक होता है, जो आपके समीप होता है, निकट होता है, वो क्या कहलाता है, उपमेय। जो निकट है वह क्या है, उपमेय है। और जो दूर है वह क्या है आपका, उपमान है। जो तुम्हारे पास है वो उपमेय, लेकिन जिसको लाया जाता है, जो तुम्हारी कल्पना में होता है, जो तुम्हारी स्मृति में होता है, वो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। अंतर क्लियर हुआ, उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उसके बाद हम देखें साधारण धर्म। साधारण धर्म ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों की विशेषता को प्रकट करते हैं, किसकी, उपमेय और उपमान। ये उपमेय और उपमान दोनों में जो समान विशेषता है, जो समान गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं हम, साधारण धर्म कहते हैं। जैसे चरण कमल, तो चरण और कमल दोनों के अंदर कोमलता का क्या है, साधारण धर्म है, दोनों के अंदर कोमलता है। तो दोनों के अंदर जो गुण दोनों में पाए जाते हैं, यानी उपमेय और उपमान दोनों में समान होते हैं, वो गुण क्या कहलाते हैं, साधारण धर्म कहलाते हैं।
और वाचक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो इन दोनों की समानता को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं। जैसे सा, से, सी, सम, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। यहां तक सभी को समझ आया? उपमेय जिसकी विशेषता, जिसका गुणगान किया जाए, उपमेय है। जो प्रत्यक्ष होता है उपमेय है, जो निकट होता है वो उपमेय है, जो जो विशेषता दी जा रही है वो क्या है? उपमान है। जो अप्रत्यक्ष होता है उपमान है, जो दूर से लाया जाता है वो क्या है? उपमान है। जो कल्पना में, स्मृति में होता है वो क्या है? उपमान है। उपमेय और उपमान में जो गुण दोनों में समान है वो गुण क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। और वाचक शब्द ऐसे शब्द जो इनकी समानता को प्रदर्शित कर देते, वो सा, से, सी, सम, होग, है ना, ये सभी क्या है? आपके वाचक शब्द कहलाते हैं। इतना सभी को क्लियर हुआ? अब एक पंक्ति, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप बार बार बहुत से जो विद्यार्थी अभ्यर्थी होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार राजस्थान की एक परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन दिया गया कि मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियां उठाई गई और वो दी गई कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। पागल सी, ध्यान देना, यहां पर क्या पूछा? पागल सी प्रभु के साथ, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। और ये जो वाक्य दिया गया था, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति दी गई थी, इसमें आपसे पूछा गया था कि बताओ इसमें उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है। दोस्तों देखो, सबसे पहले हम देखें किसको? उपमेय को। उपमेय कौन सा होता है? जो हमारे निकट होता है वो क्या है? उपमेय है। उपमान वह होता है जो दूर से लाया जाता है, जो कल्पना में होता है। फिर है साधारण धर्म। साधारण धर्म वह गुण जो दोनों में पाया जा रहा है। और फिर क्या है आपका? वाचक शब्द। कुछ भी इसमें से पूछा गया हो, हम एक बार देखें। उपमेय निकट। अब बताओ इसमें निकट क्या है? पागल शब्द है, प्रभु के साथ सभा है, या चिल्लाई है। देखो, प्रभु भी वहां बैठे हुए हैं और सभा भी वहां पर बैठी हुई है। दोनों ही प्रत्यक्ष हैं, दोनों ही क्या है? पास में है। तो प्रभु और सभा ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर? उपमेय। प्रभु और जो सभा है ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? उपमेय। समझ पाए? क्योंकि दोनों नजदीक हैं, निकट हैं आपके, है ना, और दोनों ही प्रत्यक्ष भी हैं। तो ये क्या है? आपके उपमेय। उपमान क्या है? पागल वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन कल्पना में है, कवि की कल्पना में पागल है कि सभा, जो प्रभु के साथ जो सभा चिल्ला रही है वो कैसी है? वो पागल के जैसे चिल्ला रही है। यानी पागल का क्या दे दिया गया? उपमान। तो पागल यहाँ पर उसकी कल्पना में था, वहां प्रत्यक्ष नहीं थी पागल, तो ये पागल जो है ये उपमान हो गया। साधारण धर्म, पागल भी क्या करता है? चिल्लाता है, और सभा भी क्या कर रही है? चिल्ला रही है। तो यहाँ पर चिल्लाना जो शब्द था आपका, जो चिल्लाई शब्द था, वो चिल्लाई जो शब्द था आपका वो क्या था? साधारण धर्म था यहाँ। और सा, दोनों में क्या है? वाचक शब्द क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया। इस तरह से चाहे कोई भी आपके सामने वाक्य दिया हो, उसमें से हमें उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या वाचक शब्द निकालना है। तो इस तरह से हम पहचान करके निकाल लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम अलंकार की और जानकारी साझा करेंगे। यहाँ सभी को समझ आया कि सादृश्य मूलक अलंकार, सादृश्य मूलक अलंकार के तत्व 4 होते हैं। इन तत्वों को पहचानते, आराम से पहचान लेते हैं अगर ये जानकारी हमें होती है, नहीं तो फिर हम उलझ कर रह जाते हैं। कैसी लगी क्लास? एक बार अवश्य ही थम कीजिए, बताइए। अगर कोई नहीं समझ आ रहा, अच्छी नहीं लगी, तो कारण बताकर आप कमेंट करके कारण भी बताइए कि क्यों आपको अच्छी नहीं लगी है, समझ आया या नहीं आया। यह जानकारी अहम जानकारी है जो हर अध्यापक आपको नहीं देता है।
नहीं पढ़ाता है। ये जानकारी अलंकार जानने से पहले ये सब जानकारी हमें होना अति आवश्यक हुआ करती है। जय हिंद, जय भारत।